हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने अभी तक नेचर एंड वैल्यूएशन देखा था गुडविल का। उसके बाद में हमने गुडविल का वैल्यूएशन में सिंपल एवरेज मेथड से कैसे करते हैं वो देखा था। देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर दिया है तो उसके हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है वो हमने देखा था। इससे रिलेटेड वीडियो नंबर हमारे पास में 11 एंड 12 है, वो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में दिया है, जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। होप सो आप अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। अगर नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो मेंटेन करो, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको एग्जाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है और रिवीजन टाइम में भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जितना टाइम आप अभी लगाएंगे उतना ही टाइम फिर आपको आगे भी लगेगा। इसीलिए आप साथ साथ में अपने कॉन्सेप्ट मेंटेन करना है, साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो, इतना आपको करना ही होगा। बिना किए आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारे पास में वीडियो नंबर 13 है, रिलेटेड टू द गुडविल वैल्यूएशन एज पर द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से जो हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हम गुडविल निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यानी कि आपके पास में क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, एक तो सुपर प्रॉफिट होना चाहिए, एक होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, ये आपको क्या होगा, गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट आपको जैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में डाटा दिए होंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो कैसे निकालते हैं, ये दोनों आपको पता होंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास में क्या, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर क्या, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई कर देंगे आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है, अगर नहीं दिया है तो ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको बताती हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलवेज गिवन होगी। ठीक है, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ये देखो क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दी होगी, प्लस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय में आता है आपका 2। ठीक है, इससे हो जाएगा आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मल्टीप्लाई हमने क्या करा था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी, डिवाइडेड बाय में 100 आ जाएगा। इससे आपका क्या निकल आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है, ये हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट द एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट दैट इज एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म फॉर द ईयर इज एडजस्टेड फॉर द एबनॉर्मल गेन और लॉस। जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा या फिर आपको लॉस दिया होगा, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करनी पड़ती है, प्लस माइनस क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमने आपको बताई थी कि एबनॉर्मल गेन है तो हमें क्या करना होगा, माइनस, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस। स्टॉक का वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर अंडर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक का ओवर अंडर वैल्यूएशन, स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आता है सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेचने पे जो भी हमारा गेन हुआ, लॉस हुआ, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देन पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, मतलब ये सारी एडजस्टमेंट जैसे हमने सुपर प्रॉफिट, जब हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करा था उस टाइम पे कैलकुलेट करी थी, वैसे ही सेम यहाँ पे। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज जाके पहले वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, डिटरमाइन इज टोटल एंड इज एवरेज। जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, उसके बाद उसका एवरेज निकालते हैं, वो होता है हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, अब ये देखो हमारे, मैंने बताया आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय में 2। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारे पास में दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आता है लायबिलिटी साइड के अप्रोच से, एक आता है हमारे पास में एसेट साइड से। ठीक है, अगर लायबिलिटी साइड की फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल प्लस में रिजर्व माइनस में फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेश्चन में दिए फिक्टिशियस एसेट्स वो हम माइनस कर देंगे, और माइनस में आता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब क्लियर है ये। एसेट साइड से हम क्या करते हैं, हम सारी एसेट्स का टोटल लेते हैं, सारी एसेट्स के टोटल में से माइनस कर देंगे गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, देन फिक्टिशियस एसेट। और
फिर लाइबिलिटी साइड में जो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जो क्रेडिटर की पेमेंट है, डिबेंचर्स की पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सारे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। देखो हमने ये बताया था आपको अभी, एसेट साइड से ऑल एसेट्स लेते हैं एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट, माइनस कर देते हैं क्या, आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। Trade investment are those investment that are made in another enterprise for furtherance of own business। मतलब ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि दूसरी एंटरप्राइजेस में की जाती है। क्यों की जाती है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है दैट आर मेड टू अर्न द रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ द ओन बिजनेस। जो कि मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करी जाती है, वो किस लिए करी जाती है, रिवेन्यू को अर्न करने के लिए की जाती है। कैसे रिवेन्यू अर्न करते हैं, जो आपका सरप्लस फंड है उसको इन्वेस्ट करके हम क्या करते हैं, रिवेन्यू अर्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, आप उसको ऑलवेज क्या मानोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज आप क्या मानोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में खाली इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो आप उसको ऑलवेज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के चलोगे, ठीक है। समझ आ गया, ये आपको फॉर्मूले क्लियर हो गए। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएंगे ये, ठीक है। देखो आपके पास में क्या दे रखा है कि आलोक और आकाश ठीक पार्टनर्स हैं, मेगा एंटरप्राइज में एडमिट होता है कौन, आशीष, ठीक है। They agreed to value of the 3-year purchase of the super profit method। super profits method से करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। आपको गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, परचेज, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दिया हुआ है, 3, 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल को आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 2 लाख, 1 लाख 70, 2 लाख 10, 230, 250। इसमें क्या इंक्लूड है, गेन इंक्लूड है 25,000 का, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है। एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को हमारा इंक्लूड है तो ये हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस इसमें इंक्लूड है तो इसमें एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है तो ये अब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल इंप्लॉयड आपको दे रखी है कितने की, 15 लाख की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10%। सुपर प्रॉफिट मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का हमने क्या बताया था, जितना आपके पास में कैपिटल इंप्लॉयड है मल्टीप्लाई क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100, यही फॉर्मूला था। अब ठीक है, इससे हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैपिटल इंप्लॉयड आपको कितनी दे रखी है, 15 लाख, मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, ठीक है। ये यहाँ से हो गया तो आपके पास में फिगर आ गई कितनी, 1,50,000 की। अब आता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हमने देखा कि हमें कैसे करना है, सेम ये जितने आपके पास में प्रॉफिट है ये आप प्रॉफिट ले लोगे, इसमें से एडजस्टमेंट कर देंगे, आपके पास में बैलेंस प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का टोटल करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा करके बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका पास में प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इस 2 लाख में 25,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 1,75,000। उसके बाद 170 में 50 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2,20,000। देन ये तो 2,10,000 ही आया, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है यहाँ पर। और ये भी आपका सेम आया 230,000, यहाँ पे हो गया 2,50,000। टोटल आपके पास में कितना आ गया यहाँ पर, आप इन सबका टोटल करोगे, आपका टोटल आएगा कितना, 10,85,000। एवरेज प्रॉफिट आपके पास में कितना आ जाएगा, टोटल आपके पास में जो भी प्रॉफिट आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, यही आप करते हो। यानी कि टोटल प्रॉफिट आया आपके पास में 10,85,000 का। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास में कितने दे रखे हैं, 5, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दोगे इससे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 2,17,000। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना था। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नेट प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 2,17,000 माइनस में एवरेज प्रॉफिट कितना,
नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 1,50,000। तो आपका इसमें से माइनस करने पे जो फिगर आएगी उसको हम क्या कहेंगे, 67,000 की। ठीक है, ये जो 67,000 आया सुपर प्रॉफिट आ गया, इस 67,000 को आप यहाँ पे लिख दोगे, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आपके पास में गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी 2,01,000। समझ आ गया क्वेश्चन, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, इसीलिए आप पर जब क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से प्रेजेंटेशन से करोगे। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द होम डिपोट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इज ₹54,000। ये क्या दे रखा है आपके पास में, एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो क्या क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना, 54,000 का। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है आपको पास में, 3 लाख का। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ द बिजनेस इज द 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज द 9,000 पर एनम। वैल्यू ऑफ द गुडविल आपको निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यानी कि गुडविल इज इक्वल टू आपके पास में क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। जितनी बार करोगे ना आप हमेशा फॉर्मूला अपने हाथ से लिखना। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया है, कितना दिया हुआ है, 2। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है इसका। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 54,000 का दिया हुआ है, माइनस क्या कर देंगे इसमें से, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में हमें क्या दे रखा है, नंबर 1 पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 लाख मल्टीप्लाई 10% करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। ठीक है, यहाँ पर आपका 30,000 माइनस हो गया। ये कैसे निकला, समझ आ गया ना आपको। ठीक है, कैसे निकला आपका बताओ, 3 लाख का आपने कितना करा, 10% कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो हम और क्या माइनस करेंगे इसमें से, पार्टनर का रेमुनरेशन। ठीक है, पार्टनर का रेमुनरेशन जो है ये भी हम माइनस करेंगे, वो कितना है, 9,000 का। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये फर्म को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये वैल्यू ऑफ सर्विस है। ठीक है, बिजनेस को हैंडल करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, इसी वजह से ये भी हमारे पास में माइनस होगा। ठीक है, तो ये 39,000 54,000 में से माइनस होगा, आपका जो बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। अब ये 15,000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट, वो हम यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, आपके पास में कितने की गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, 30,000 की। समझ आ गया क्वेश्चन, सिंपल सा है। बस इसके अंदर हमने क्या देखा कि हमने इसमें जो पार्टनर का रेमुनरेशन है वो भी हम माइनस करेंगे जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तब एज अ नॉर्मल प्रॉफिट उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट था। जब आप अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं ना, तो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रही है ना, आप उसको स्टार मार्क करते हुए नोट करते जाओ, क्योंकि जब आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह पे नोट हो जाएंगे तो आप जब रिवीजन करेंगे ना आपको इजी रहेगा उसको ध्यान रखने में। और फिर जब आप उसको बार बार पे गो थ्रू करेंगे, पेज पलट पलट के जरूर देखा करो। जो भी आप पढ़ते हो एक बार दिन में 5 मिनट लगा के बस पेज टर्न कर लिया करो, और इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको अपनी फिंगर, आपको अपनी आई सिर्फ स्क्रॉल करनी है किस पर, अपने रजिस्टर पे। समझ आ गई, ताकि आपको बार बार से जब वो आपके आंखों के सामने से निकलेगा तो आपको वो पूरा प्रिंट हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म का कितना दे रखा है, 75,000। ठीक है, इंक्लूड्स द अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक 5,000 ऑन द एवरेज बेसिस। क्या इंक्लूड है इसमें, अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर दिया, स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो इससे हमें प्रॉफिट अपना क्या करना है, अब बढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास में एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 75,000 प्लस में कितना, 5,000 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में, 80,000। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है, 7 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 7%। तो हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जितनी आपके पास में कैपिटल
कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, मल्टीप्लाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 7 लाख मल्टीप्लाई 7%, तो इसको हम कर देंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा आंसर इसका 49,000 का। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 80,000 माइनस में 49,000 करेंगे, आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना 31,000 का, ठीक है, आपका कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 5, ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना 31,000 मल्टीप्लाई 5, कितना आंसर आया आपके पास में 1,55,000। समझ आ गया, ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड अ एसेट्स, कितनी दे रखी है 3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000, पार्टनर्स का कैपिटल कितना दे रखा है 2 लाख एंड द रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 2 लाख एट द 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ठीक है, एंड फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। देखो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आपके पास में गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में यहाँ पे देखो गुडविल की वैल्यू दे रखी है, जो जो दिया है वो हम लिख देते हैं 2 लाख, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख डिवाइडेड बाय में 4 करेंगे इसको तो कितना हो गया आपके पास में, सुपर प्रॉफिट आपके पास में 50,000 आ गया। अब नेक्स्ट हमें करना है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास में क्या होता है फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, कैपिटल जो आपके पास में क्या होती है एम्प्लॉयड, ठीक है, मल्टीप्लाई आप किससे करते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय क्या करते हो 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखो फर्म हैड एसेट्स, फर्म की एसेट्स कितनी है 3 लाख, यानी कि ये टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट में से आप माइनस क्या करते हो, जो क्या होती है आउटसाइड लायबिलिटी, वो हम माइनस करते हैं, तो इजिकल टू हमारे पास में यहाँ पे क्या आता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी क्वेश्चन में दी नहीं है, तो ये जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स मतलब कि कितनी 3 लाख, 3 लाख को ही हम क्या मान लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, इसका कर देंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास में 30,000 का, ठीक है सर 30,000 आ गया। अब देखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 50,000 का इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 30,000, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 80,000। समझ आ गया, ये आपका आंसर आ गया, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, ठीक है। देखो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप कुछ भी मिसिंग फिगर क्वेश्चन में है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है आपको किसकी, ग्रांड सेल्स की 31 मार्च 2019 की, फर्नीचर कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट ट्रेड, ठीक है, स्टॉक सन्ड्री डेटर्स बिल्स रिसीवेबल्स कैश इन हैंड। हम क्या टोटल एसेट्स कितनी आ गई आपकी 10 लाख की, ठीक है, ये सारी आपके पास में लायबिलिटी साइड है, इन दोनों की कैपिटल दे रखी है 5 लाख, क्रेडिटर हो गए हमारे पास में बिल्स पेबल और ये इतना, ये क्या है मेरे पास में आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, ये आउटसाइड लायबिलिटी आपकी आ गई। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,75,000, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स, ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,75,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट बताओ, एवरेज जो आपके पास में क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई आप क्या करते हो, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100 करते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट साइड बताओ, टोटल ऑफ एसेट्स। टोटल ऑफ एसेट्स में अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या क्या दिया होता है वो हम माइनस करते हैं। क्या गुडविल दिया है क्या इसके अंदर, नहीं है। दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, नहीं है। दूसरा आता है हमारे पास में फिक्टिशियस एसेट्स दिया हुआ है क्या, नहीं है। यानी कि ये तीन चीज कुछ भी नहीं है, तो हम पूरा के पूरा टोटल एसेट्स लेंगे। कितना आ जाएगा मेरे पास में, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना हमें, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना आएगा, आप लिखो यहाँ पे 10 लाख, माइनस में ये सारी नहीं है, पूरा का पूरा लेंगे, माइनस में आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज ये सब है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपका टोटल कितना आ जाएगा इसका 5 लाख। 2 लाख 50 प्लस 50 करेंगे 3 लाख, 3 प्लस में 2 कितना हुआ आपके पास में 5 लाख आ गया। 10 लाख में से 5 लाख आपके माइनस हो जाएंगे, कितना बैलेंस बच जाएगा हमारे पास में 5 लाख। अब ये 5 लाख आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर 5 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 20%, इसका आप 20% निकाल दो, कितना आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। आप इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा इसका कितना 1 लाख आएगा, ठीक है। अब 1 लाख आपके पास में यहाँ पे लिख दोगे आप, इजिकल टू आपके पास में कितना बैलेंस आ गया सुपर प्रॉफिट 75,000। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 75,000 मल्टीप्लाई 2, इसका आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा 1 लाख, जल्दी बोलो 1,50,000। समझ आ गया, क्लियर है ये चीज, ये आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले सारे अच्छे से होने चाहिए, बहुत इजी से तरह से क्वेश्चन हो जाता है। बैलेंस शीट आपको दी हुई है, किसकी दी हुई है, सुपर स्टोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, खाली इन्वेस्टमेंट दिया है। जब इन्वेस्टमेंट में कुछ भी ना बोला हो, ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, हम क्या मान के चलते हैं उसको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि ये इसमें से माइनस हो जाएगा 1 लाख। अब आता है स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बीआर, कैश इन हैंड, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होती है मेरे पास में फिक्टिशियस एसेट्स, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। टोटल कितना है हमारे पास में 11 लाख। 11 लाख में से माइनस कर देंगे 1 लाख, माइनस कर देंगे 50,000। उसके बाद आते हैं यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल इतनी दे रखी है मेरे पास में, देन हमारे पास में रिजर्व दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटसाइड एक्सपेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटसाइड लाइबिलिटीज हमारे पास में ये हो जाएगी, ठीक है। ये सारी मेरे पास में आउटसाइड लाइबिलिटीज है। कितनी आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसका टोटल कर दो आप 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 90,000, यानी कि ये आपके पास में कितना आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। आप क्या करोगे यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे करोगे 11, हम पहले एसेट साइड से कर लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल आपको एम्प्लॉयड निकालना है, कौन सी साइड से निकालना है, एसेट साइड से, ठीक है। एसेट साइड से तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 11 लाख, ठीक है। माइनस करोगे इसमें से कितना 1 लाख जो आपके पास में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का है, माइनस कर दोगे और कितना 50,000 का, ठीक है। उसके बाद में माइनस करोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो कितनी कितनी दे रखी है 3 लाख, 10,000, 90,000। टोटल हमारे पास में यहाँ पे आप दिखा दो 3 लाख माइनस 10,000 माइनस में 90,000, यानी कि 4 लाख। इसको करने पर आपके पास में नेट जो आएगा उसे हम कहेंगे 5,50,000। ये तो था आपका एसेट साइड से, ठीक है। एक और अप्रोच हमने करी थी, कौन सी थी वो, लाइबिलिटी साइड से। लाइबिलिटी साइड से हमने बताया था कैपिटल प्लस में रिजर्व प्लस में क्या होता है, और बताओ जरा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दूं उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी ऊपर करा था ना इसका, एक मिनट। देखो लाइबिलिटी साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस में रिजर्व माइनस में फिक्टिशियस एसेट्स माइनस में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है लाइबिलिटी साइड का। देखो अभी हम यहाँ पे करते हैं लाइबिलिटी साइड से, मैं आपको बताती हूँ कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी साइड से क्या निकालना है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। आप क्या लिखोगे इसमें, कैपिटल, कैपिटल कितनी आपके क्वेश्चन में दे रखी है,
कितनी है 4.5 लाख। रिजर्व कितना दे रखा है 2,50,000 का। कैपिटल आप लिखोगे 4,50,000 की, प्लस इसमें कर दोगे क्या रिजर्व कितना 2,50,000 का, माइनस क्या करते हैं फिक्टिशियस एसेट जो कि आपके पास में डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है ना क्वेश्चन में। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपके पास में 50,000 का, वो हम माइनस कर देंगे। माइनस में क्या करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये कितना दे रखा है 1 लाख का। ठीक है, आप इस सबको करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 5,50,000 का। ठीक है, यही आया था। अब आगे चलें, दोनों तरफ से मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इसमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1,25,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 15%। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3 ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आया 50 लाख 5,50,000 मल्टीप्लाई आपके पास में 15% आप कर दोगे तो आपका ये जो आंसर आएगा इसको करने पर आएगा 82,500। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू दे रखा है 1,25,000 का। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 1,25,000 माइनस में 82,500। इसको आप करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 42,500। गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो आपके पास में कितना आया 42,500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में जो आपको दिया है 3 दिया है, यानी कि इसको आप करोगे तो आपके पास में टोटल जो आएगा वो आएगा 1 लाख, यहाँ पे लिख देती हूँ 1,27,500। ये आपके पास में आंसर है। समझ आ गया, क्लियर है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने जितना किया है आप क्वेश्चन को उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी एडजस्टमेंट में आपको डाउट आता है आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई करूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।